और गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कि गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते। कभी नहीं ढाबे वाली दाल लगते हो तुम। और मन रखने को कह देती हूँ मैं सलमान, किंतु सच में तो जेठालाल लगते हो तुम। कि मन रखने काले काले लंबे लंबे घुंघराले केश देख। आजकल ये फैशन हो चुका है भाई साहब, और ये भी हमारा कवि मित्र भी उस फैशन के दौर में ढल चुका है कि काले इसको देखेगा और पंक्ति सुनिएगा। और कुलदीप ब्रिजवासी को आपकी घनघोर तालियों के साथ आज की इस काव्य संध्या का शुभारंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि काले काले घुंघराले लंबे लंबे केश देख, बोली मात लाल ये क्या सूरत बनाई है। कि काले काले घुंघराले लंबे लंबे केश देख, बोली मात लाल ये क्या सूरत बनाई है। लाल बोला मेरी मात तुझे नहीं कुछ ज्ञात, फैशन का दौर नया नई रीत आई है। आग लगे फैशन में, बोली मात इसने तो जग में कराई मेरी खूब ही हंसाई है। बड़की को देखने जो आया आज लड़का था, तुझे ही पसंद कर गया हर जाई है। तो जोरदार तालियों से आवाज दीजिए कुलदीप ब्रिजवासी को। सुनिएगा कि सूर्य के समान तेज आज भी है व्याप्त, ऐसे उच्च खानदान को प्रणाम करता हूँ। वाह 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 वाह, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तालियां अपने आप आएंगी जी। कि सूर्य के समान तेज आज भी है व्याप्त, ऐसे उच्च खानदान को प्रणाम करता हूँ मैं। अभी नहीं, सूर्य के समान तेज आज भी है व्याप्त, ऐसे उच्च खानदान को प्रणाम करता हूँ मैं। बाबूजी अंतिम तक कि सूर्य के समान तेजवान सूर्यवंशियों के उच्च खानदान को प्रणाम करता हूँ मैं। माता महालक्ष्मी का तप करने के बाद मिले वरदान को प्रणाम करता हूँ। माता महालक्ष्मी का तप करने के बाद मिले वरदान को प्रणाम करता हूँ मैं। कि एक ईंट एक रुपया से ही व्यापारी किए, कि एक ईंट एक रुपया से ही व्यापारी किए, ऐसे ज्ञानवान को प्रणाम करता हूँ मैं। कि एक ईंट एक रुपया से ही व्यापारी किए, ऐसे ज्ञानवान को प्रणाम करता हूँ मैं। और अग्रोहा धाम के जनक महाराजा अग्रसेन भगवान को प्रणाम। भाई वाह 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 वाह, महाराजा अग्रसेन बहुत अच्छे को प्रणाम करता हूँ मैं। अब मैं अपनी औकात पर आ जाऊं। आ जाओ। नहीं, औकात पर आ जाऊं तो तालियां बजाते रहिएगा। और ताली बजाने के लिए कोई दूसरा पासवर्ड नहीं है मेरे पास, एक पासवर्ड है बस, वो समझ लें एक बार ताकि आप अपना समझें। जब समझ लो तालियां यहीं बजनी है। नहीं, कई बार टाइमिंग का मामला बिगड़ जाता है। पिछले 1.5 साल से 2 साल हो गए विराट कोहली शतक नहीं लगा रहा, सब लोग परेशान है, शतक नहीं लग रहा है। बहुत दिन हो गए यार शतक नहीं लग रहा है, टाइमिंग बिगड़ गई भाई साहब। तो आप अपनी टाइमिंग ना बिगाड़े, क्योंकि अगर आपकी टाइमिंग बिगड़ गई तो फिर मेरा पेमेंट बिगड़ सकता है। सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता भाई साहब, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। ये मेरे बारे में बता रहे थे ऐसा है वैसा है, कोई मतलब नहीं। मैं घर से चला भाई साहब, बिल्कुल फोटो ले लो बढ़िया तरीके से। नहीं, कई बार ऐसा होता, फोटो ले लो चलो पहले, तुम्हारी नहीं ले रहे। नहीं, कहीं से भी ले लो। मेरा तो भाई साहब आप डिजिटल कैमरे से भी लोगे ना तो भी वही आएगा, एक्सरे। नहीं सही बता रहा हूँ, झूठ बोलता ही नहीं भाई साहब। डॉक्टर साहब तक भी पहुंचूंगा बिल्कुल। देखिएगा, मैं घर से निकला, मैंने कहा मम्मी आज बहुत लंबी यात्रा करनी है, मुझे टोहाना जाना है, पहले ये बताओ मैं ब्यूटीफुल और हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। मम्मी ने मेरे को देखा। और आपको मेरी कविताएं सुनने में तब ज़्यादा मजा आएगा जब मेरे से जुड़े रहेंगे, मतलब नज़र भी मेरी तरफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं इधर उधर नज़र रखें तो मजा कम आएगा। तो मम्मी ने जो क्या जवाब दिया कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। भाई ब्रज से आया हूँ, थोड़े बहुत शब्द तो परोसूंगा। बढ़िया। नहीं सही बता रहा हूँ, मुझे पता है ये क्या सुनेंगे कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू।
दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना तेरो बिगड़े ब्याह को सोनौआ लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हाओ, कि अंग्रेजी मेरे आगे फुद कहना लाला हाओ। ढोला मारू ढोला मारू ढोला मारू छाप देसी पौआ लग रहे हो तू। आपको क्या लगा ये ढोला मारू नहीं समझते? ढोला मारू देसी पौआ सबको समझते हैं, ये ऐसा नहीं कि अंग्रेजी वाले ही हैं। सही बता रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही। कि परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी देख डर जा में सब हवा लग रहे हो तू। दिन भर डोले पाम देहरी पे टिके ना तेरो बिगड़े ब्याह को सोनौआ लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे झाड़े मत लाला हाओ, ढोला मारू छाप देसी पौआ लग रहे हो तू। और झुलफ रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो, बालन रखाए धोनी बनवे की सोच रहे हो। राम की कसम कारो कौआ लग रहे हो तू। भाई वाह वाह। देखो बढ़िया लगे तो सब तालियां बजाओ। हाँ। नहीं, कई बार ऐसा होता है। एक बार हम एक कवि सम्मेलन में गए, आगे आगे एक भाई साहब बैठे, मैंने कविता पढ़ी बढ़िया, उन्होंने ताली नहीं बजाई। मैंने फिर अच्छी तरीके से दूसरी कविता पढ़ी, सब लोग हंसे, वो हंसे भी नहीं। मैंने उनसे पूछा भाई साहब आपने ताली क्यों नहीं बजाई? बोले भाई साहब मैं अगली पंक्ति में बैठा हूँ, बड़ा आदमी हूँ, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। अगली बार जब मैंने अच्छी कविता सुनाई, लोग हंसने लगे। मैंने बोला भाई साहब आप तो हंसे भी नहीं। बोले यार ब्रजवासी समझते नहीं हो, बड़ा आदमी हूँ, मैंने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। आप विश्वास मानिएगा, 4-5 महीने के बाद भाई साहब मिल गए मेरे को। मैंने बोला भाई साहब बड़ा अच्छा सूट पहन रखा है, क्या चक्कर है? बोले भाई साहब परसों मेरी शादी हुई है। मैंने बोला स्वागरात तो हो चुकी होगी। बोले भाई साहब बड़ा आदमी। तो ऐसा ना हो, मुझे लग रहा है नहीं, सही बता रहा हूँ। नहीं भाई बड़ा आदमी कोई नहीं है यहाँ, एक बार सारे इतने बड़े तालियां आदमी नहीं है, मुझे पता है। और मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, तालियां बजाने के लिए बिल्कुल बजाते रहिएगा, वो अलग बात है। मुझे पता है कि आप ताली बजाने वाले नहीं हैं। नहीं बिल्कुल, कई बार ऐसा लगता है ताली बजाने वाले थोड़ी हैं ये। हाँ। लेकिन आपको अगर कविता अच्छी लगे तो वो तालियां हमारे लिए आशीर्वाद का काम करेंगी, तब बता रहा हूँ। हाँ, मेरी घरवाली भी वहीं बैठी हुई थी। मैंने कहा मम्मी तो पता ना काकरी तू पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है, तू बता मैं कैसा लग रहा हूँ? तो एक घरवाली जो जवाब दे सकती है, मैं मातृशक्ति की तरफ जोड़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। उन्होंने जो जवाब दिया, हाँ ये कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम चोर व उचक्के लगते हो तुम। कोई और काम नहीं है कि हर वक्त मेरे कमरे में घुसे रहते हो, बेशरम चोर व उचक्के लगते हो तुम। शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो, किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम। और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। नहीं मैं पहले बता रहा था भाई साहब, आपको मेरी कविताएं मेरी तरफ देख के पढ़ेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट, मैं हूँ, इधर बैठ जाओ मेरे, कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। और मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते। कि मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती। और यशदीप भैया बड़े खुश हो रहे हैं, ये भी ऐंठ गए। इन्होंने अपनी घरवाली से पूछने लगे मैं कैसा लग रहा हूँ तू बता। अब इनकी तरफ दिख रहा है इसलिए बोल रहा था इधर आ जाओ। इनकी घरवाली भी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट है, प्रोफेसर है, वो भी इंग्लिश की। क्या दिस मीन्स यह है और वाट मीन्स होता है क्या, ऐसा उल्टा पुल्टा सवाल लगते हो तुम। और दिन भर पाँव से मैं ठोकर लगाती रहूं, ऐसी गोल मोल फुटबॉल लगते हो तुम। और गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कि गैर नारी देखते ही खुद को परोस देते, कभी नहीं ढाबे वाली दाल लगते हो तुम। और मन रखने को कह देती हूँ मैं सलमान, किंतु सच में तो जेठालाल लगते हो तुम। कि मन रखने को नहीं, वैसे मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आपका रेस्पॉन्स देखने के बाद एक बात बता दूं। हाँ। जब हमने एंट्री की, नहीं एक आखिरी छंद और पढ़ देता हूँ इसी मोहल्ले का। अच्छा। हाँ इसी मोहल्ले का। जब हमने एंट्री की, दरवाजे पर एक मैडम दिख गई, भाभी जी थी एक, अब मुझे दिखाई नहीं दे रही वो कहाँ है। वो मेरे से पूछने लगे ब्रजवासी, मैंने कहा हाँ। तू मथुरा से चल के आए हो? मैंने हाँ। तो न्यों बता बेटा मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने की बढ़िया लग रही हो? बोले ऐसे नहीं, स्पेशल बता।
मैंने कहा स्पेशल तो ये बताओ तुमने कहाँ लगा रखे हो? बोली क्रीम लगा रखी है। मैंने ये तो मुझे भी पता है क्रीम लगा रखी है, पर कौन सी लगा रखी है? फेयर लवली लगा रखी है क्या? बोली फेयर लवली का तो जमाना गया, अब तो ग्लो एंड लवली आ गई है, उसका भी HD वर्जन आ गया है, वो लगा रखी है। तो मैंने कहा आप हॉल में पहुंचे, मैं वहीं बताऊंगा कि आप कैसी लग रही हो। अगर भाभी जी वो आप यहाँ कहीं हो, मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आपको पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि रंग रूप चाल ढाल। मैंने पूछा एकदम सफेद भक्क लग रही हो, क्या चक्कर है? कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। एकदम सफेद भक्त और चाल भी बड़ी तेज। कि रंग रूप चाल ढाल आदि देखने के बाद मुझको तो एक्टिवा स्कूटी दिखती हो तुम। और 7 जन्म साथ जो निभाने को पहनाई जाए वो सगाई वाली अंगूठी दिखती हो तुम। और सब तेरे आगे दिखती है काली 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 महाकाली के सब तेरे आगे दिखती है काली काली कोक के सब तेरे आगे दिखती है काली काली कोक। एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। नहीं सही बता रहा हूँ कि सब तेरे आगे दिखती है काली काली के काली 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 सब तेरे आगे दिखती है काली काली कोक। एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। और एक बार नहीं 100 बार बोलता हूँ आज ब्यूटी एंड ब्यूटी एंड ब्यूटी दिखती। वाह 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 वाह। ये तालियां उन भाभी जी को समर्पित करता हूँ। और अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ। देखिए समय के साथ कितना बदलाव होता है जी। कि 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे घर टेलीविजन रंगीन कब आएगी। रामायण महाभारत चली कि 90 के दशक में पिताजी यही सोचते थे घर टेलीविजन रंगीन कब आएगी। 2000 आते आते मम्मी स्मार्ट हुई सोचती थी वॉशिंग मशीन कब आएगी। और 2010 तक हम भी जवान हुए कि 2010 तक हम भी जवान हुए सोचने लगे थे कि हसीन कब आएगी। और 2020 में तो सब यही सोचते थे कोरोना की भैया वैक्सीन कब आएगी। कि 2020 में तो सब यही सोचते थे कोरोना एक वैक्सीन और कोरोना से संबंधित। अभी बंसल जी के घर गए हम, जीवन बंसल जी के पास। इन्होंने एक किस्सा बताया। बोले यार ये कोरोना जब चला था शुरू में हमें बड़ी परेशानी हुई। हम घर आए, हमें पता नहीं था मोदी जी क्या बोल गए। मैंने बोला भाई साहब ऐसी पीड़ा हुई है, कोई बात नहीं। मैंने तुरंत उन्हें पंक्तियों में रखा। इनके साथ क्या घटित हुआ जब ये शाम को घर पहुंचे। तब तक पता नहीं था इस रोग का क्या नाम है, बस इतना पता तो छूने से कुछ होता है। अब ध्यान दीजिएगा भाई साहब की तरफ कि छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला तो श्रीमती ने कहा आप मेरे पास मत आइए। यदि कोई बिल्कुल सच बताता हूँ, झूठ तो बोलता ही नहीं। क्या छुआछूत जैसा कुछ रोग ये चला तो श्रीमती ने कहा आप मेरे पास मत आइए। और यदि कोई अर्जेंट काम भी है आपको तो यदि कोई जीवन जी यदि कोई अर्जेंट काम भी है आपको तो बहरी नहीं हूँ मुझे दूर से बताइए। और मैंने कहा भाई साहब ने कि मैंने कहा श्रीमती जी वो तो सब ठीक किंतु कि मैंने कहा श्रीमती जी वो तो सब ठीक किंतु आपका पति हूँ मुझे यूँ न तड़ पाइए। बोली मोदी ने कहा है टीवी पर 100 सवार गले मिले ना तो दूर हाथ न लगाइए। भाई बहुत अच्छे। नहीं सही बता रहा हूँ। अभी पिछले महीने एक त्योहार गया है हमारा, बड़ा पावन त्योहार है। आजकल कितनी तारीफें करूँ उसकी यार। प्रेम 14 वैलेंटाइन डे। होली भी 2-3 दिन में निपट जाती है पर बट्टा वैलेंटाइन डे 7 दिन चाहिए। पिछली बार मैंने भी ट्राई की, एक दिन निकाल डाला कि हाथ में गुलाब देते हुए प्रपोज किया फिर चॉकलेट डेरी मिल्क की खिलाई है। चॉकलेट डे भी निपटा दिया भाई साहब। रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे के हाथ में गुलाब देते हुए प्रपोज किया फिर चॉकलेट डेरी मिल्क की खिलाई है। खुद टैडी बन गया 7 मार्केट घूम पर कोई तरकीब काम नहीं आई है। और प्रॉमिस किया था 7 जन्म साथ रहने को के प्रॉमिस किया था 7 जन्म साथ रहने को। हग की तो बात छोड़ो किस नहीं पाई है। और वैलेंटाइन वाले दिन बोली साथ छोड़ देगा तेरा ना भरोसा मुझे तू तो भाजपा। वाह 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 वाह। कि वैलेंटाइन वाले दिन नहीं, दरअसल मेरी घरवाली को तो अभी भी डाउट है। मैं घर से चलता हूँ तो मेरी जेब में कुछ सिक्के डाल देती है। मैंने उससे पूछा क्या चक्कर है, खुले सिक्के क्यों पकड़ा देती है चिल्लर। बोली कोई पता नहीं।
कब उठ जाओ तुम हवा का झोंका है, थोड़ा वजन पड़ा रहेगा तो जमीन पर रहोगे। नहीं सही बता रहा हूँ कि वैलेंटाइन वाले, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ भाई साहब, वैलेंटाइन वाले दिन साथ छोड़ देगा, तेरा ना भरोसा मुझे, तू तो भाजपाई है। और मोदी जी और भाजपा की बात सुनते ही मुझे भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ बहुत बड़ा लंबा योगदान है भाई साहब, बहुत लंबा योगदान है मोदी जी का। फिल्मों के बारे में भी बता दूं, ऐसा नहीं राजनीति में मोदी जी का योगदान है, मैं बस फिल्मों के नाम लूंगा क्योंकि यहाँ बुजुर्ग चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, उनके जमाने की भी की कुछ बात हो जाए और आज तक के जमाने की बात। क्यों क्या हुआ सुनिएगा। नहीं बतानी पड़ती है, कई बार भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बाबरची, बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। राजेश खन्ना कि फिल्म वालों ने जिसको बनाया बाबरची, बाद में उसी से फिर रोटी बनवाई थी। जनता का स्वाद देखते हुए प्रोड्यूसरों ने आलू चाट नमकीन खिचड़ी खिलाई थी। कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और कि खट्टा मीठा गरम मसाला सैंडविच और मुंह मीठा करने को बर्फी बनाई थी। इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, तब कहीं जाके टॉयलेट बन पाई। वाह 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 वाह। हाँ बस खाते जा रहे, मोदी जी नहीं आते तो पता ना कब तक खाते। कि इतना खाने के बाद मोदी जी की आई याद, तब कहीं जाके टॉयलेट बन पाई थी।